उसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। क्यों ऐसा लिखा है? दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह? इसलिए बोल रहा है कि तू इस चीज के लिए बाध्य है कि तू धन्यवाद करे। हम लोग सोचते कि प्रभु कुछ देगा तभी धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रभु ने आपको पहले से ही बहुत कुछ दे के रखा है। ये जीवन परमेश्वर का ही है। हालेलुया। ये जो सांसें चल रही हैं हमारे जीवन में, हमारी देह में, ये परमेश्वर का है। जो भी कुछ बाल बच्चे हैं, पति है, घराना है, सब कुछ सब परमेश्वर ने आपको दिया। यहां तक कि आप इस धरती पर आने वाले नहीं थे, ये धरती भी आपको परमेश्वर ने रहने के लिए दिया। हालेलुया। तो इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। इसका मतलब यह है कि उसका मन तो है, लेकिन उसका मन ने जो है वो धन्यवाद देने के लिए बाध्य नहीं होता। जिन रिश्तों के कारण, जिन परिस्थिति के कारण, आदमी बोलता ना कि हालात आदमी का खराब होता है, आदमी खराब नहीं होता। तो जिस भी स्थिति के कारण, जिस भी रिश्ता के कारण आपको वो निर्णय लेना पड़ जाए जिसको आप लेना नहीं चाहते, जिसको आप पसंद नहीं करते या पसंद करते हैं, तो समझ जाइए आप उस चीज से बाध्य हैं। मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर एक रेड लाइट जलता है, तो मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे उस रेड लाइट को देख करके अपना गाड़ी रोकना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कानून हमारे देश में ये कहता है ट्रैफिक सिग्नल का लाइट जब होगा तो मुझे उसको तोड़कर क्रॉस करके नहीं जाना है। इसीलिए मैं बाध्य हूं, जाना तो जल्दी चाहता हूं, लेकिन मुझे रुकना होगा। हालेलुया। इसका मतलब होता है बाध्यता। हालेलुया। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर से ना, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, उनका चर्च भी आना हो रहा है, उनका बीज बोना भी हो रहा है, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे इस चीज को बाध्यता के साथ नहीं कर रहे कि आमी बाध्यो आची कोते। चर्च आ रहे तो एक सप्ताह आ रहे, 4 सप्ताह नहीं आ रहे, तो कैसा चर्च आ रहे हैं? हालेलुया ना। कैसा चर्च आ रहे? जब हम एक सप्ताह आ रहे, दूसरे सप्ताह नहीं आ रहे, तो हम क्या बाध्य है? यहां पर क्या हम बोल सकते हैं कि मैं बाध्य हूं चर्च जाने के लिए? नहीं, आप बाध्य नहीं है। आपको जब फ्री टाइम मिलता है तब आप चर्च में आते हैं। हालेलुया। जहां पर आपको रोका नहीं जाता है, रोक दिया जाता है, तब आप रुकते हैं, पूरी तरह से रोक दिया जाता है। हालेलुया। आप इस चीज को नहीं बोल सकते कि मैं चर्च जाता हूं, मैं तो चर्च जाने वाला आदमी हूं, मैं तो बीज बोने वाला आदमी हूं, मैं तो प्रार्थना करने वाला आदमी हूं। यदि आप इन कामों के प्रति बाध्यता से नहीं करते काम, तो आप वो आदमी नहीं हैं जो प्रार्थना करने वाला, चर्च जाने वाला, बीज बोने वाला होता है। हालेलुया। अगर मैं चर्च जाने को किसी भी कारणवश कैंसिल कर दूं, तो मैं कैसा चर्च जाता हूं? मैं तो उसमें बाध्य ही नहीं हूं। लेकिन दाऊद बोल रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को मत भूलना। मतलब उसका मन को आदत नहीं है बाध्य रहने का, कि मुझको धन्यवाद करना है, ऐसा उसका मन नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन दाऊद जानता है कि मैं बाध्य हूं, चाहे मेरा मन खुशी हो या ना खुश हो, लेकिन मुझे धन्यवाद देना ही पड़ेगा। मैं बाध्य हूं। हालेलुया। मैं बाध्यता में हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया, अपना लहू क्रूस पर बहाकर मुझे अपना बनाया, मेरे पापों को क्षमा किया। मेरी अंदर जो अभी सांसें चल रही है वो परमेश्वर की है, इसलिए इन सांसों के द्वारा मैं धन्यवाद करूं, मैं बाध्य हूं। हालेलुया। आमी दाई बद्दो आची कि আমাকে এই ধন্যবাদ করতে হবে। हालेलुया। तो बहुत सारा व्यक्ति है, उनका प्रार्थना भी काम नहीं आ रहा, चर्च जाना भी काम नहीं आ रहा, बीज बोना काम नहीं आ रहा, क्योंकि इसको बाध्यता के साथ नहीं करते। और जो भी चीज आप बाध्यता के साथ नहीं करते,
वो चीज इफेक्टिव नहीं होता है। हालेलुया। वो चीज प्रभाव नहीं डालता है। अगर आप स्कूल जाएं और आप बाध्यता के साथ ना जाएं कि मुझे रोज स्कूल जाना है, ये मेरा ड्यूटी है क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे परिवार का स्थिति ये है, अगला दिन मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जो इस स्थिति में ना जीऊँ, तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा कि मैं स्कूल में रोज अटेंड करूँ और रोज क्लास अटेंड करूँ। हालेलुया। ताकि मैं वहाँ से जल्दी जल्दी अच्छे नंबरों से पास हो और अच्छी चीज़ों में अपना हिस्सा, अपना योगदान दे सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा परिवार, मेरा घराना आगे निकल जाए। हालेलुया। लेकिन बाध्यता के साथ नहीं जाएगा कोई स्कूल, तो फिर क्या होगा? क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। हालेलुया। लड्डू मिलेगा। बाध्यता के साथ अगर नहीं जाएगा, बाध्यता के साथ ये काम नहीं करेगा कि मुझे करना ही है, तो ग्रेट रिजल्ट नहीं ला पाएगा। उसको क्लास में, उसी के क्लास के बच्चे उसको, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि वो रोज नहीं जाता, वो रोज इसको नहीं करता, वो रोज पढ़ाई नहीं करता, इसीलिए क्योंकि बाध्यता से नहीं करता वो आदमी ये काम। हालेलुया। इसलिए रिजल्ट नहीं आता। कोई भी काम बाध्यता से आके करते कि नहीं हमको ये करना ही है, चाहे इस परिस्थिति के वजह से हो, चाहे इस रिश्ता के वजह से हो, मैं बाध्य हूं करने के लिए। हालेलुया। तब तक वो काम इफेक्टिव नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि बाइबल में जितने भी लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हुए, उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य एक ही है कि उन्होंने अपना विशेष प्रकार का संबंध परमेश्वर से बनाया। हालेलुया। विशेष प्रकार का, सिर्फ संबंध नहीं बनाया, विशेष प्रकार का संबंध। मतलब एक चर्च में 10 आदमी है जाने वाले, तो 9 आदमी जितना चर्च नहीं जाते उतना वो एक आदमी जाता है। इसका मतलब वो विशेष तरीका से परमेश्वर के नियमों को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। 10 आदमी भूल जाएंगे परमेश्वर के वचन को, 9 आदमी, लेकिन वो एक आदमी याद रखेगा। इसका मतलब वो कुछ विशेष तरीका से परमेश्वर से जुड़ने का कोशिश करता है। हालेलुया। 9 आदमी अपने 10वां अंश देने के वादे को परमेश्वर से तोड़ देंगे। दुख आएगा तो बदल जाएंगे, सुख आएगा तो बदल जाएंगे, लेकिन वो एक आदमी हर परिस्थिति में जितना भी हो अपना 10वां हिस्सा जब परमेश्वर का भवन में लेकर आता है, तो ये काम वो बाध्यता के साथ कर रहा है। हालेलुया। वो विशेष प्रकार का संबंध उस 9 आदमी से अलग संबंध बना रहा है वो। हालेलुया। कितने लोग आज यहां से चर्च खत्म करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं जितने भी पढ़े वो विशेष प्रकार का संबंध बनाने के लिए कर रहे हैं। और जो जाकर पढ़ते ही नहीं है, वो अगले हफ्ते संडे को ही पढ़ेंगे चर्च में। वो उस तरह का आदमी नहीं है, उस तरह का संबंध नहीं बना पाएगा जो प्रभाव डाले। हालेलुया। तो बाइबल में चाहे दानियल हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, कुछ विशेष प्रकार का संबंध इनका परमेश्वर के साथ इन्होंने बना के रखा था, जिससे परमेश्वर ने इनके साथ विशेष प्रकार से साथ दिया। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर मुझे, मेरे जीवन में विशेष प्रकार से काम करे? हालेलुया। तो विशेष प्रकार का काम होने के देखने के लिए हमको विशेष प्रकार का बनना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं बन सकते। जो सब कर रहा है वो नहीं कर सकते हम, जो सब देख रहा है वो नहीं देख सकते हम, सब बाइबल नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कर सकते अगर आप बाध्यता को जानते हैं तो। हालेलुया। बाध्यता क्या होता है इसको जानते तो, अगर परमेश्वर के उपकार याद रहेंगे तो आप इसको जानेंगे कि आपको बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है। सब ना भी पढ़े तो भी चलेगा, मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। सब ना भी चर्च जाए मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं बाध्य हूं, मुझे मालूम है कि मुझे ये चीज करना है। कोई बोए या ना बोए, कोई 10वां हिस्सा दे या ना दे, मैं किसी की ओर देखूंगा नहीं, मैं अपना काम परमेश्वर से करूंगा। जब इस विशेष प्रकार से आप इसको लेते हैं तो आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करते हैं, और फिर परमेश्वर का प्रकटीकरण आपके लाइफ में आप देख पाते हैं, वो काम देख पाते हैं जिन कामों के लिए परमेश्वर पर आपने आशा लगाया। हालेलुया। नहीं तो
ऐसे चर्च जाने को जिससे आप बाध्यताएं भी नहीं है, वो चर्च जाना आपको कोई फल नहीं लेके आएगा। कैसे लेकर आएगा? जो चीज आप ही के लिए मायने नहीं रखता वो परमेश्वर के लिए क्या मायने रखेगा? हालेलुया। हाँ, अगर आपको परमेश्वर के भवन आने का मौका नहीं मिल रहा हो और बहुत सारी बाधाएं हो, फिर भी आप ऐसा सोचें कि नहीं, मेरे परमेश्वर के भवन में होना जरूरी है, और तब आप आ जाएं, तो इसका मूल्य आपकी नजरों में था, इसीलिए आपके आने से परमेश्वर की नजरों में भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग समझ पाया इस बात को? हालेलुया। आपके अंदर इसका मूल्य था, इसीलिए सबसे बढ़कर आपने ये चॉइस किया कि मुझे परमेश्वर के भवन में होना है। और यही बात जब आपके मन में मूल्यवान थी तो परमेश्वर को भी मूल्यवान लगा ये बात। हालेलुया। जो सिक्का आपको मूल्यवान नहीं है, वो सिक्का परमेश्वर को कैसे मूल्यवान होगा? हालेलुया। जो सिक्का जो आपके लिए मूल्यवान नहीं है, वो परमेश्वर के लिए कैसे मूल्यवान होगा? जो प्रार्थना आप ही के लिए मूल्यवान नहीं है, वो प्रार्थना आपकी कितना मूल्य रखेगी परमेश्वर के सामने? हालेलुया। जो संबंध आपके लिए मूल्यवान नहीं है, कि व्यभिचार की घड़ी आए या चोरी की घड़ी आए, तुरंत आप चोर बन जाते, व्यभिचारी भी बन जाते, तोड़ देते हैं। जो संबंध आपके लिए मूल्यवान नहीं है, तो परमेश्वर भी कैसे उस संबंध को मूल्यवान समझेगा? हालेलुया। कैसे मूल्य देगा परमेश्वर उस संबंध को, जब मैंने ही नहीं दिया? तो छोटी छोटी बातें हम पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, उससे जब मांगेंगे, जब चाहेंगे, जब जाएंगे, तभी मेरे लिए वो पहले से रेडी रख के रखा है, वो पहले से दरवाजा खोल के रखा है, बेटा तू आ जा, खाली मुझे देना है। हालेलुया। क्या ऐसा है? ऐसा है क्या? हालेलुया। हाँ बेटा तू खाली आ जा, कहीं से भी आ, कहीं से भी, कभी भी आ, मैं तो तेरे लिए बैठा हुआ हूं इधर, चिंता किस बात का? हालेलुया। क्या ऐसा परमेश्वर है? हालेलुया। ऐसा तो बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कोई खेला का चीज नहीं है। आप जो कुछ भी परमेश्वर को दोगे वो परमेश्वर आपको वापस देगा। आपने जैसी इज्जत परमेश्वर को दिया है कि जब कभी भी पापी बनने के लिए तैयार हैं और कभी भी परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए तैयार है, तो कभी भी परमेश्वर आपका दोस्त बनने के लिए भी तैयार हो जाएगा, कभी भी दुश्मन बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। ये भी बात है, क्योंकि आपके लिए उसका मूल्य नहीं, आप बाध्य नहीं। दाऊद अपने मन को ये बात सिखा रहा है, उसको धन्यवाद दे, उसके किसी उपकार को भूलना मत। वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे अपराधों को क्षमा करता है, हाँ, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। हाँ, आप ही सोचो वो भक्ति, क्या भक्ति जो बाध्यता के साथ नहीं किया गया। हालेलुया। वो भक्ति है जो मैंने बाध्यता के साथ नहीं किया। मैं चर्च जाता हूं, हर संडे जाता हूं, तो क्यों जाता हूं? किसी को दिखाने के लिए जाता हूं? नहीं, मेरा भक्ति है कि मैं कभी एब्सेंट नहीं कर सकता। हालेलुया। ये मूल्यवान है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वहां पहुंचना, आराधना करना, ये मैं बाध्य हूं ये करने के लिए। शादियों को एब्सेंट कर सकता हूं जो एक बार होती है फिर नहीं होगी, चर्च को नहीं कर सकता हूं। इतना मूल्यवान है मेरे लिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना मूल्यवान है चर्च मेरे लिए कि मैं शादी एक ही बार होता है, दोबारा होगा भी नहीं। अगर आप नहीं जाएंगे दोबारा जाने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन चर्च जाना कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाध्य हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया है। पूरा का पूरा मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। यीशु ने अपने लहू को, मूल्यवान रक्त को इसलिए नहीं बहाया कि मैं चर्च ना जाकर दूसरी किसी मीटिंगों में बिजी हो जाऊं, दूसरे किसी शादियों में बिजी हो जाऊं, या दूसरे किसी मजाक ठट्टे में बैठा रहूं। जब उसके भवन का दिन आए तो इसीलिए प्रभु ने लहू बहाया, ताकि मैं उस लहू की कीमत को समझूं। हालेलुया। वो लहू, अगर प्रभु ने मूल्यवान लहू बहाया है, तो उस लहू में चलने के लिए आपको मूल्य देना पड़ेगा।
इसलिए जिन लोगों ने भी मिरेकल पाया बाइबल में, जिन लोगों ने भी बड़े बड़े काम देखे परमेश्वर के, जिन लोगों ने परमेश्वर को अपने आगे आगे चलते देखा और अपने परमेश्वर से सहायता पाया, वो लोगों का विशेष संबंध था परमेश्वर से। क्या मेरा संबंध परमेश्वर से ऐसा है? हालेलुया। आपको क्या लगता है? दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो किस लिए करता था? जब समय मिलता था तब 3 बार करता था? नहीं, वो बाध्य था 3 बार करने के लिए। हालेलुया। यही सब चीजें तो परमेश्वर को हमारे लिए बाध्य कर देती हैं, मजबूर कर देती है हमारी मदद करने के लिए। हालेलुया। दानियल जो 3 बार प्रार्थना करता था, किसी को दिखाने के लिए नहीं, जब समय मिला तब नहीं, वो बाध्य था, उसको वो काम करना था, उसको बाध्यता के साथ करना था, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। इसीलिए उसने जवाब दे दिया कि राजा तू हमें सिंहों की माद में डाल दे, लेकिन तो भी तेरी परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ के तेरी आज्ञा नहीं मानूंगा। इसीलिए परमेश्वर भी बाध्य हो गया सिंहों के मुख से उसको बचाने के लिए। हालेलुया। जब आप ही बाध्य नहीं है तो आप एक आदमी का लिए बाध्य नहीं है तो 100 आदमी का लिए बाध्य तो बाद में होंगे, और 100 आदमी आप पर विश्वास बाद में करेगा। पहले एक ही आदमी को अपने ऊपर विश्वास दिलाओ। हालेलुया। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ रहता है, बच्चे रहते हैं, उसका हस्बैंड पर एक बच्चा, एक वाइफ, एक घर का आदमी ही विश्वास नहीं करता, उसका एक पड़ोसी को विश्वास नहीं है कुछ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका माँ बाप को विश्वास नहीं है कुछ करेगा, तो फिर आप दुनिया को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप कुछ करेंगे? हालेलुया। तू कैसे आगे बढ़ेगा? तू कैसे बड़ा बनेगा? एक आदमी को भी विश्वास नहीं है। हालेलुया। किसी को विश्वास मत दिला, पहले तो अपने घर को विश्वास दिला दे कि तू पावरफुल आदमी बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को विश्वास हो ना, वहां से तो शुरुआत कर ले, पहले वहां से तो शुरुआत कर ले, या फिर अपने घर वाले को भी छोड़ दे, वो तो इंसान है, उनका काम है, शैतान उनको अपने वश में रखेगा। तू परमेश्वर को यकीन दिला दे तू कुछ कर सकता है। परमेश्वर पूरा ताकत से ये यकीन दिला देगा कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तू कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को यकीन दिला दे कि तू एक अच्छा इंसान है, एक बेस्ट इंसान है, वो तो जरूर तेरा साथ देगा, इंसान दे या ना दे। हालेलुया। इसीलिए जिन भी व्यक्ति को अच्छा संबंध था परमेश्वर से, उन लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हुए। अब्राहम, इसहाक, यूसुफ, दानियल, पतरस, यूहन्ना, पौलुस, ये सारे लोगों को परमेश्वर ने बड़ी अच्छे से इस्तेमाल किया, इनके जीवन में काम हुए। अयूब के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़े काम किए, दुगनी रीति से उसको आशीष किया, धन संपत्ति दुगना रीति से उसको दिया, उसके घर सिर से लेके पांव तक फोड़े फोड़े हो गए थे, परमेश्वर ने उसे ठीक किया और दुगना आशीष दिया, फिर से उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया। उसका विशेष प्रकार का संबंध परमेश्वर से था। आप वहीं पर संबंध मजबूत बना पाते हैं जहां पर बाध्यता के साथ काम होता है। चाहे कोई भी रिश्ता मजबूत बनाया हो आपने, तो आप बाध्यता के साथ उसके साथ चले होंगे, तभी बनाया होगा, ऐसे तो बनाया नहीं होगा। आदमी के सामने इतने अच्छे से बाध्य होकर काम करते हैं और परमेश्वर के सामने हम बिल्कुल भी अनाड़ी बन जाते हैं। हालेलुया। बिल्कुल अनाड़ी, बिल्कुल कुछ नहीं जानता मैं कुछ समझता नहीं हूँ, मुझे चाहे जितना भी सुनाओ पास्टर जी, लेकिन मैं कुछ समझता नहीं हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, खाली मुझे आशीष दे देना लास्ट में प्रार्थना करते समय, मैं कुछ सीखूंगा नहीं। आज नहीं सीखा, मैं 10 साल पहले भी नहीं सीखा। हालेलुया। जिन रिश्ता में, जिन चीजों में आपने बाध्यता के साथ काम किया है, वो बहुत प्रभावशाली हुआ है और उसका रिश्ता भी मजबूत हुआ है जहां पर आपने बाध्यता के साथ निभाया है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के पास आप इसलिए नहीं कि आपको मांगना है, आपको इसलिए नहीं आना कि आप विश्वासी है, परमेश्वर की संतान है, बल्कि आप बाध्य है, मूल्यवान है। आपका चर्च जाना सबसे अधिक मूल्य रखता है, इसलिए आप जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब इस काम को बाध्यता के साथ करेंगे, आपकी नजरों में इसका मूल्य होगा, तो परमेश्वर की नजरों में भी उसका मूल्य होगा।
परमेश्वर किसका पाप क्षमा करता है? आपको हम बोले, आपका पड़ोसी को आप कुछ भी करे क्षमा कर देंगे? नहीं कर सकते। लेकिन अपना घर का आदमी कुछ भी करे उसको क्षमा कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके घर के लोगों के से साथ आपका रिश्ता है, आपका संबंध है, आप बाध्यता के साथ उनके साथ रहते हैं। हालेलुया। क्षमा कर देंगे। लेकिन आपका पड़ोसी कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ भी बोल दे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल भी उसका दंड देना चाहेंगे। तो पड़ोसी मत बनिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसका घर का लोग बनिए। हालेलुया। उसका घर का लोग, उसका बेटा बेटी बनिए। जब संबंध मजबूत होगा परमेश्वर के साथ तो तभी होगा जब आप बाध्यता के साथ उसको करेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, अपने इकलौते बेटे को ले जा, बलिदान करके चढ़ा दे। तो बाध्य होकर के बिना कोई सवाल पूछे करे वो अपना बेटा को सुबह उठ के ही ले गया, क्योंकि वो बाध्य है। परमेश्वर ने बोला है इसलिए बाध्यता के साथ वो करने चला गया। और जब उसने बलिदान देने के लिए गया तो स्वर्गदूत ने बोला, इसको मत मार, क्योंकि परमेश्वर जान गया है कि तू उससे प्यार करता है। प्रेम का निशानी क्या है? बाध्यता। आप अपना बीवी का इतना चकल्लस सुनने के लिए क्यों स्वीकार कर लेते हैं? आप बाध्य है क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। आप बाध्य है, उससे बंधा हुआ है, बाध्यता के साथ कर रहा है। जो परिस्थिति, जो रिश्ता आपको निर्णय लेने पर मजबूर कर दे, समझो आप बाध्य हैं। हालेलुया। आप बाध्य है। अब बाध्य है इसीलिए संबंध मजबूत है, वहां पर रिश्ता मजबूत है। और जहां पर आप बाध्य रहते हैं, रिश्ता मजबूत करते हैं। आज जो लोग हैं ना, वो किसी चीज के लिए बाध्य होना नहीं चाहता। प्रेम भी करेगा तो भी बाध्य नहीं होगा। उसको रिप्लेस करने का दिमाग में आया तो रिप्लेस कर देगा। हालेलुया। शादी भी करेगा तो भी बाध्य नहीं रहेगा। आज का जमाना में लोग बाध्य होना नहीं जानता, और जो बाध्य होना नहीं जानता वो प्रेम करना नहीं जानता। हालेलुया। वो प्रेम करना नहीं जानता। इसीलिए आजकल लोग ना तो बेटा बेटी के प्रति, पति पत्नी के प्रति बाध्य नहीं रहना चाहता, शिक्षक के प्रति बाध्य नहीं रहना चाहता, पास्टर के प्रति बाध्यता के साथ रहना नहीं चाहता, चर्च के प्रति बाध्यता के साथ रहना नहीं चाहता। क्योंकि जहां आप अपना संबंध अच्छा बनाए रखना चाहेंगे, उधर अपना समय भी खर्च करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, एनर्जी भी खर्च करेंगे। हालेलुया। जहां आपको अपना रिश्ता मजबूत करना है, आदमी वहां अपना पैसा भी खर्च करता है, समय भी खर्च करता है और अपना ताकत भी खर्च करता है। देख लो, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के लिए बाध्य नहीं है। आप में से हर एक आदमी, भले ही मेरे लिए ना सही, परमेश्वर के लिए ना सही, लेकिन ऐसे लोग तो होंगे जिनके प्रति आप पैसा खर्च भी करना चाहते हैं, एनर्जी भी खर्च करना चाहते हैं और समय भी खर्च करना चाहते हैं। ऐसे यहाँ पर लोग होंगे, उनके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे। तो आप उनसे क्यों नहीं सीखते कि आप वहां पर ये सब क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका संबंध मजबूत बने। हालेलुया। चाहे वो आपका पड़ोसी, आपका बिजनेसमैन पार्टनर या कोई भी नेता हो सकता है, जो आपसे उनके संबंध मजबूत बनाने के लिए आप पैसा भी खर्च करते हैं, एनर्जी भी खर्च करते हैं और समय भी खर्च करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, परमेश्वर के लिए कितना पैसा लग रहा है, परमेश्वर के लिए कितना समय लग रहा है, ये आपको बताएगा आपका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। हालेलुया। ये चीज बताएगा कि आपका संबंध परमेश्वर से कितना चीज मजबूत है, कितना वक्त आप परमेश्वर को दे रहे, कितना बार आप चर्च जा रहे हैं, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, कितना समय खर्च कर रहे हैं, कितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। क्योंकि भाई रिश्ता अगर उनसे है तो वहां भी तो खर्च करना बनता है ना। हालेलुया। अगर परमेश्वर से आपका रिश्ता है तो खर्च तो वहां भी कर लगेगा, लेकिन वहां पर ना तो समय का खर्चा है, ना पैसा का खर्चा है, ना एनर्जी का खर्चा है। तो आप बाध्य किस चीज के लिए है? प्रतिफल किस चीज का मांग रहे परमेश्वर से? हालेलुया। प्रतिफल किस चीज का चाहिए मुझे परमेश्वर से? जो मुझे परमेश्वर दे।
ना, जो बाध्यता के साथ नहीं है वो भक्ति नहीं है। अरे बाध्यता के साथ आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपका मालिक निकाल देगा, वो तनख्वाह भी नहीं देगा, वो इंसान होके ऐसा काम कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। कि नहीं मैं तो 9 बजे ड्यूटी है 12 बजे जाऊंगा, मालिक निकाल देगा। आपको बाध्यता के साथ करना पड़ेगा, कंपनी का फेवर में काम करना पड़ेगा। इसी तरह परमेश्वर का लोग परमेश्वर के लिए बाध्य होना बहुत जरूरी है। अगर आज तक मैंने बाइबल पढ़ा है तो कहीं ना कहीं यही सोच के पढ़ा है कि मेरा कर्तव्य है, मैं बाध्य हूँ परमेश्वर में, मुझे सही से चलना है तो बाइबल पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। ट्रैफिक में अगर एक्सीडेंट से बचना है तो मुझे सिग्नल पर गाड़ी रोकना जरूरी है। हालेलुया। मैं बाध्य हूँ, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया ऐसा बात नहीं है, मेरे गाड़ी का ब्रेक जाम हो गया ऐसा बात नहीं है, मैंने गाड़ी को खुद रोक के रखा है। हालेलुया। क्योंकि बाध्य हूँ। हालेलुया। मैं चर्च जाने के अलावा कहीं और भी जा सकता हूं, लेकिन मैंने खुद चर्च को चॉइस किया है तो मैं बाध्य हूं। जब ऐसा करते तो मजबूत बनता है रिश्ता परमेश्वर के साथ, उस जगह से आप ग्रेट रिजल्ट देखेंगे। हालेलुया। और बाध्य होना क्या है? जैसे मुझे काम है इसलिए मुझे ऑफिस जाना जरूरी है। हालेलुया। आज काम बहुत है इसलिए आज मेरा ऑफिस जाना जरूरी है, इसका मतलब आप बाध्य हैं। हालेलुया। बाध्य है जाने के लिए, मन करे या ना करे बाध्य है। हालेलुया। मुझे अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, ये भी बाध्यता है। हालेलुया। काम करने का मन नहीं करता लेकिन मुझे अपनी परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। हालेलुया। मुझे चंगाई में चलना है, सफलता में, एक्सीलेंसी में चलना है तो मुझे इसलिए परमेश्वर के भवन जाना पड़ता है, ये बाध्यता है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पवित्रताई में चलना है, मुझे सामर्थ में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के दान वरदानों में बढ़ना है, सेवा करनी है तो मुझे परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगा। हालेलुया। बाध्य है आप। हालेलुया। हम एक के बाद एक चीज मांगते रहते, परमेश्वर हमें ये दे वो दे वो दे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं के लिए विश्वास योग्य रहता है जो उसके लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। खाली आते लिस्ट थमा जाते परमेश्वर को, परमेश्वर पढ़ेगा भी नहीं वो लिस्ट, और पढ़ा भी नहीं हुआ होगा। देख लो अपने जीवन में कोई उत्तर पाया हो तो। हालेलुया। वो लिस्ट पढ़ा भी नहीं है उसने, अपने मांगों की लिस्ट थोप के परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर को चले जाते हैं, और परमेश्वर जो बोलता है उससे आपको काम नहीं है तो आप देख लो, एक भी प्रार्थना सुनी हो तो बता देना। हालेलुया। आप दुनिया की नजरों में है कि चर्च आना जाना कर रहे हैं, परमेश्वर की नजरों में अभी आप आए ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु में चल रहे हैं या अभी परमेश्वर की नजरों में आए ही नहीं, क्योंकि आपकी नजरों में अभी तक नहीं आया कि आपको प्रभु में चलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य कौन रहता है? जो चर्च को फालतू समय मिले तब ना आए बल्कि बाध्य हो आने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग हैं। जो बाइबल पढ़ता है हर दिन इसीलिए क्योंकि उसे परमेश्वर में बना रहना है, पाप से बच के रहना है, वो इसीलिए वो विश्वास योग्य है, क्योंकि बाध्यता के साथ ये काम कर रहा है। उपवास में टीवी खोल के नहीं देख रहा है, इधर उधर बातचीत में पूरा दिन नहीं बिता रहा है, बल्कि प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में, घोषणाएं करने में व्यतीत कर रहा है उस समय को, क्योंकि वो इस चीज में विश्वास योग्य रहना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप ऐसा करते तो परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देता है। इसलिए यशायाह 66 अध्याय का 2 पद, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं
परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन, हालेलुया। जो दीन और खेदित मन का होगा मैं उसी की तरफ दृष्टि करूंगा। दीन खेदित मन वाला बाध्य रहता है, अनज्ञाकारिता में नहीं चलता, उटपटांग चीजों में नहीं चलता, परमेश्वर की बात का मूल्य होता है उसके लिए। हालेलुया। परमेश्वर के चर्च का मूल्य होता है। क्या बोला? जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो, वो चर्च जाने को इंपॉर्टेंस देता है, मूल्य देता है, वचन को मूल्य देता है, आराधना को मूल्य देता है। ये सारी चीजें जब एक आदमी में आ जाती है तो परमेश्वर उसकी तरफ दृष्टि करता है और उसकी सहायता भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी सहायता भी करता है। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 1 से लेके 6 के अंदर ये लिखा है, एक हिजकिया नाम का राजा था जो परमेश्वर का भक्त था और वो रोगी हो गया। भाइयों बहनों, रोग से मरना कोई नया बात नहीं है। आदमी मरने से पहले रोगी होता ही है, नहीं तो एक्सीडेंट से मरता है। फिर भी हॉस्पिटल में पहुंचता तो डॉक्टर बचाने की कोशिश करता है, तो वो भी एक रोगी हो ही जाता है। तो रोगी होकर ही लोग मरते हैं। परमेश्वर के जन के पास भी रोग आया। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला, अब तू एक काम कर, अपने घर के लोगों को बुला और जो आज्ञा देना चाहता है वो दे, क्योंकि कल तू मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर के भय में चलता था। इसलिए क्या था, परमेश्वर उसको बताया कि तू मर जाएगा। उस पर इतना दृष्टि किया कि देखो तेरे पास इतना समय देता हूं, तू सबको बता दे, जो कुछ बताना चाहता है, जो कुछ बोलना चाहता है वो सब बोल दे अपने परिवार से। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही उसको पता चला कि वो मरेगा, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा। वो किसी आदमी के पास नहीं गया। हालेलुया। किसी आदमी को खोजने नहीं गया, उसने दीवार की तरफ मुंह किया और अपने आंसू बहाना चालू किया और प्रार्थना करना चालू किया। प्रार्थना में क्या कहता है? प्रार्थना में कहता है, मैं विनती करता हूं हे परमेश्वर। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरकर परमेश्वर से विनती करने लगा, करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। इसका मतलब वो हिजकिया राजा जो था, सच्चाई पर इसलिए नहीं चलता था कि उसका फायदा होगा, इसलिए चलता था क्योंकि वो बाध्य है, वो बाध्यता का अंदर में है। हालेलुया। उसका और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है जिसको वो निभाना चाहता है, इसलिए वो सच्चाई से चलता है। हालेलुया। बोला, परमेश्वर स्मरण कर, मैं तेरे सामने अपने को सच्चाई से और खराई से जानकर चलता आया हूं और पूरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूं। जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं। किसको? परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो क्यों करेगा कोई आदमी? जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो क्यों करेगा? मुझे भी तो अच्छा लगता है कुछ, लेकिन मैं वो क्यों करूंगा जो परमेश्वर को अच्छा लगता है? क्योंकि मैं बाध्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी भक्ति का हिस्सा है। हालेलुया। चर्च जाना मेरी भक्ति का हिस्सा है। कोई वीकेंड में आने वाला संडे नहीं है कि 6 दिन के बाद आने वाला एक छुट्टी का संडे है। हालेलुया। मेरे जीवन का हिस्सा है वो दिन। हालेलुया। मैं बाध्य हूं उस दिन को परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, मैं बाध्य हूं उसकी आराधना करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। ऐसे ही हिजकिया भी सच्चाई से चलता था, खराई से चलता था। हिजकिया भी खराई से चलता था, सच्चाई से चलता था। और उसने याद दिलाया और फूट फूट के रोने लगा कि परमेश्वर, मैं तेरा भय मानते आया हूं, सच्चाई से खराई से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलते आया हूं। और फूट फूट कर रोने लगा। मांगा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, खाली रोने लगा। तब क्या हुआ? तब ऐसा हुआ कि यशाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था। यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रधान हिजकिया के पास जा और कह, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं और मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। क्या बोलता है वो?
मैंने तेरा आंसू देखा है और तेरा प्रार्थना सुना। यहां लोग कितना प्रार्थना लेके बैठा है, लेकिन परमेश्वर ने एक भी नहीं सुना। हालेलुया। लेकिन वो उसका पास कष्ट है, रोग है, मरने वाला है, और वो प्रार्थना करता है दीवार के मुंह की तरफ। खाली इतना याद दिलाता परमेश्वर कि उसने प्रार्थना किया कि सच्चाई से खराई से चलता आया परमेश्वर, फुट फुट कर रोने लगा। परमेश्वर ने बोला, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं तुझको क्या करूंगा? चंगा करूंगा। परमेश्वर चंगा करे, उसको बीमार रखने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसीलिए मैं तुझको चंगा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझको चंगा करूंगा और तू परसों यहोवा के भवन में जाएगा, और मैं तेरी आयु को, जो तू मरने वाला है ना, उसको 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तो हिजकिय्याह ने क्या याद दिलाया? अपना जीवन याद दिलाया। उसने याद दिलाया कि परमेश्वर उसके लिए कितना मूल्यवान है, कितना बाध्यता से होकर वो चलता है परमेश्वर में। और इसी चीज ने उसका रिश्ता को परमेश्वर से मजबूत बनाया। और जब परमेश्वर से रिश्ता मजबूत हो गया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने फटाफट उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और उसकी कंडीशन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके रोग को चंगा किया, उसको छुआ और बोला तू परसों जाएगा और 15 वर्ष में तेरी आयु बढ़ा दूंगा। ये बात परमेश्वर ने उसको बोल दिया। भाई बहनों, सब कुछ बदल सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदल सकता। उसने अगर बोल दिया कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तो वो आपके साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक हिजकिय्याह राजा ने क्या याद दिलाया? वो याद दिलाया क्या? अपना संबंध को, कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है। और जब ये याद दिलाया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। इसीलिए कई लोग परमेश्वर का प्रकटीकरण अपने जीवन में नहीं देख पा रहा, सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं देख पा रहा, परमेश्वर का कोई गवाही नहीं देख पा रहा, क्योंकि वो खुद ही उसको बाध्यता पूर्ण नहीं कर रहा। हालेलुया। जो चीज मेरे ही नजर में मूल्यवान नहीं है, वो इतना बड़ा ईश्वर के आगे कैसे मूल्यवान होगा? हालेलुया। भक्ति किसको बोलता है? इसी को बोलता है। ड्यूटी भी पूरा ईमानदारी से ही आदमी करता है, प्रमोशन पाने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए पूरा ईमानदारी से चर्च नहीं आ सकते। हालेलुया। पूरा ईमानदारी से अपना 10वां हिस्सा नहीं दे सकते, पूरा ईमानदारी से हम अपने आराधना परमेश्वर को नहीं दे सकते। हालेलुया। बॉस से सैलरी पाने के लिए, जो सैलरी कर्जे में चला जा रहा है, उस सैलरी के लिए पूरा ईमानदारी दिखा देती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चमका सकता है, परमेश्वर आपको बड़ा कर सकता है, वो आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। नूतन नियमे আছে जोहन 14 अध्याय 21 पद। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या बोल रहा है? अगर प्रकट नहीं हुआ है तो प्रकट हो जाएगा। कब? जो परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम रखेगा, उससे परमेश्वर भी प्रेम रखेगा और अपने पुत्र को और अपने आप को प्रकट भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन सब जानते, लेकिन परमेश्वर का काम को बहुत कम लोगों ने देखा है, बहुत कम लोगों का जीवन में गवाही है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाओं से प्रेम नहीं रखते परमेश्वर का। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे वचन आज्ञाओं से प्रेम रखता है वो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखेगा मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा और अपने आप को प्रकट भी करेगा। जिसका पास संतान नहीं है उसको देखो, पता करो कि संतान तुमको कितना मूल्यवान है, तो बताएगा। जिसका पास हाथ नहीं है वो हाथ कितना उसके लिए जरूरी है, वो बताएगा। हालेलुया। चीज भी तो देखो, घर मांग रहा है तो लग रहा है कोई पान मांग रहा है दुकान से। हालेलुया। जो अभी तैयार होके आ जाएगा। हाँ, संतान मांग रहा है तो ऐसा लग रहा है कल ही डिलीवरी हो जाए मेरा हॉस्पिटल में। चीज भी तो देखो, कितना बड़ा बड़ा लेके तुम बैठे हो। हाँ, नौकरी मांग रहा है जो कि पाना ही मुश्किल है और बोल के चला जाता है
परमेश्वर को कि परमेश्वर आप करता रहिए, हम तो मौज मस्ती करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर अपना चिंता हमने तुझको दे दिया, जितना रोना था तेरे भवन में रो लिया, आंसू बहाया, नौकरी देगा तो ठीक है, आऊंगा धन्यवाद करने के लिए, लेकिन परसों जा रहा हूं मैं पिकनिक मनाने के लिए। हालेलुया, वो तेरा जिम्मेदारी है, तू कर। एक बार भी सोचा है क्या मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने का काम किया है मैंने? एक बार भी? हालेलुया। क्या मैं विश्वास योग्य रहता हूं परमेश्वर के लिए? क्या चर्च जाने में, सेवा में, प्रार्थना में विश्वास योग्य रहता हूं? अपने दशमांश देने में विश्वास योग्य रहता हूं? अगर आप परमेश्वर के प्रति बाध्यता महसूस ही नहीं होता है आपको, तो आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। महसूस ही नहीं होता आपको कि मुझे जाना जरूरी है, मुझे करना जरूरी है, मुझे ये बात मानना जरूरी है, ये महसूस ही नहीं होता है, तो आप बहुत दूर है परमेश्वर का हाथ से। हालेलुया। आपको और मुझे एक बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी पॉकेट में नहीं है कि जल्दी से बाहर आके हमारा होटल का बिल चुका देगा। हालेलुया। परमेश्वर कोई जादू का बटन नहीं है कि दबाते ही तुरंत कोई जादू हो जाएगा। अरे परमेश्वर परमेश्वर है, सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। उसका काम करने का तरीका है, उसके बात करने का तरीका है, उसके चलने का, फिरने का, आपकी मदद करने का भी कोई तरीका है। आप तरीके से नहीं रहेंगे तो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भक्ति चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोग चाहिए जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अगर आप वो होंगे तो हजारों की भीड़ में किसी भी कोने में क्यों ना खड़े हो, परमेश्वर आपको छुएगा भी, आपकी प्रार्थना का जवाब भी देगा। हालेलुया।